जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बड़ी ये कूल चीज दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी स्क्रीन जो है ये ऐसे टिल्ट होकर बाहर आ जाती है और ये बहुत जबरदस्त और बड़ी ही कूल एनिमेशन प्रोवाइड करती है और बहुत प्यारी लगती है। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी आए दिन डिवैल्यू होती जा रही है और इस वक्त अगर आप 1 करोड़ रुपया मार्केट में लेके निकलें तो आपको हार्डली एक सिविक मिलती है। लेकिन अगर आप लो बजट के अंदर एक जर्मन गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपका बजट तकरीबन सिविक वाला ही है, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके एक प्रॉपर जर्मन गाड़ी खरीदनी है और आपको एक ऐसी जर्मन गाड़ी चलानी है जो मॉडल भी नया हो, कंडीशन भी गाड़ी की बहुत अच्छी हो, तो भाईजान ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑडी A6 2018 मॉडल बिजनेस पैकेज। अच्छा, इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये मॉडल बिल्कुल नया है बल्कि इसके साथ साथ गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है और प्राइस सबसे मेन चीज है। इस गाड़ी की प्राइस जो कि वीडियो में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इतने पैसों में नॉर्मली आप एक सिविक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे थोड़े से पैसे ऊपर डालकर अगर आपको एक ऑडी मिल जाए तो क्या ही बात है। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब जल्दी से गाड़ी की तरफ आते हैं और मैं आपको गाड़ी डिटेल से ये है इसकी की ऑडी की आइकॉनिक की हमारे पास आती है लॉक अनलॉक बूट ओपनर के साथ साथ इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। गाड़ी की तरफ अगर हम आ जाएं तो गाड़ी का आप चाहे फ्रंट साइड से इस गाड़ी को देख लें या फिर रियर साइड से देख लें, ये कंडीशन वाइज आपको ब्रांड न्यू ही नजर आएगी। आइए जरा जल्दी से इसका इंटीरियर में आपको चेक कराता हूँ और ये चेक करें, प्रॉपर हमारे पास स्मार्ट एंट्री चारों ही दरवाजों के अंदर मौजूद है। जरा मैं आपको इसका इंटीरियर चेक कराता हूँ और यार डोर का वेट जब आप देखेंगे ना इसका, तब आपको पता चलेगा कि भाईजान जर्मन गाड़ियां ही होती है। ये चेक करें आप जरा इसका इंटीरियर, इसका डैशबोर्ड चेक करें, इसकी सीट्स चेक करें, हर एक चीज परफेक्ट। फिर हमारे पास सनरूफ का ऑप्शन मौजूद है, हर एक चीज, बल्कि एक्सटीरियर इंटीरियर डिटेल में दिखाता हूँ। सो ये 2018 मॉडल की ऑडी A6 बिजनेस पैकेज है, इमैकुलेट कंडीशन में। पूरी गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर आपको एक सिंगल स्क्रैच भी नजर नहीं आएगा और सबसे मजे की बात कि ये है भी ओरिजिनल कंडीशन में। अब आते हैं हम इस गाड़ी के फीचर्स की तरफ। तो लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑडी की सिग्नेचर्ड लाइट्स हैं एलईडीज के अंदर, जो कि ऑटोमेटिक होती हैं ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ साथ। यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लाइट का ऑप्शन भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है। फिर उसके साथ साथ नीचे हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स, आपको एक जाइगेंटिक किस्म की बड़ी ग्रिल ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि इसके इंजन को ऑब्वियसली डिसेंट किस्म की वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करती है। रिम्स की अगर बात कर ली जाए, अच्छा रिम्स दिखाने से पहले मैं आपको ऑडी के बारे में एक चीज सबसे मजे की बताऊं कि इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है ना, मतलब आप इसको किसी भी दूसरी जापानीज गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर ग्राउंड्स वगैरह की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन इस गाड़ी की राइड क्वालिटी अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली तमाम दूसरी गाड़ियों से बहुत बेहतर है और आपको ये गाड़ी सही एंजॉय कराएगी। यहाँ पर हमारे पास 18 इंचेस के रिम्स आपको दिए जाते हैं और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसकी राइड क्वालिटी अमेजिंग, उसका एक रीजन ये भी है कि इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम आपको दिया जाता है। टायर इसके ऊपर गुडईयर का आपको मिलता है, 245/45 का टायर इस पर आपको दिया जाता है। लो प्रोफाइल होता है ऑब्वियसली, जो कि लुक वाइज भी काफी खूबसूरत लगता है और ये आइकॉनिक ऑडी के स्टार शेप के अंदर रिम्स काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स वगैरह प्री इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पर साइड मिरर्स के ऊपर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रिट्रैक्टेबल, वो सारी चीजें इसमें दी जाती हैं और साथ ही साथ डोर लैचेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रियर साइड पर आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसका बूट ओपन करके चेक कराता हूँ। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए आपको रिमोट की के ऊपर भी बटन दिया जाता है, बूट के अंदर भी वहां भी बैक साइड पर बटन दिया जाता है और गाड़ी के अंदर कैबिन से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट तो नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि जैसे ही आप इसको अनलॉक करेंगे ये ऑटोमेटिकली ओपन तो हो ही जाएगा, क्लोज वापस खुद करना पड़ेगा। किसी भी गाड़ी की कंडीशन, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, उसकी अपनी कंडीशन देखनी हो तो गाड़ी का बूट देख लिया करें। इस गाड़ी का बूट अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार कंडीशन में है और फिर अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास एक स्पेस सेवर स्पेयर रिम का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो कि ब्रांड न्यू टायर के साथ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ इसकी सीट्स वगैरह को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस बढ़ानी है वो चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह का ऑप्शन आपके पास आता है और पूरा का पूरा बूट इस गाड़ी का कारपेटेड है। चाहे इसके हिंजेस वगैरह ही आप देख लें, उनके ऊपर भी आपको प्लास्टिक कवर्स देखने को मिलते हैं। बूट को अगर क्लोज करें और एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो रियर साइड पर इस गाड़ी की एक सबसे खास बात आपको मैं बताता हूं। जिस जमाने की ये गाड़ी है उस जमाने में एलईडी लाइट्स बहुत कम आया करती थी, नॉर्मली हेलोजन बल्ब्स की ही बैक साइड पर आपको लाइट्स दी जाती थी। लेकिन इस गाड़ी में सबसे खास बात यह है कि उस वक्त के हिसाब से और अभी भी बैक साइड पर कोई भी लाइट्स हेलोजन बल्ब में यूज नहीं की जाती। ये पूरी लाइट्स आपको एलईडीज में मिलती हैं, यहाँ तक कि इसके लाइसेंस प्लेट की लाइट्स जो हैं वो भी आपको एलईडीज में देखने को मिलती हैं। और ऑब्वियसली रियर साइड पर आपको प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिलता है।
35 TFSI इस गाड़ी के पावर नंबर्स होते हैं और A6 की बैजिंग बैक साइड पर आपको मिलती है क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ, और फ्रंट और बैक साइड पर यह गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ रूफ पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, और साथ ही इस गाड़ी में आपको कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी बैक साइड पर देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। अगर इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करें तो यहाँ पर आपके पास इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि आप इस गाड़ी के फीचर्स यूज करते करते थक जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने पैसों में ये गाड़ी बेस्ट वैल्यू टू मनी आपको ऑफर करती है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर डोर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आप देखिए इसमें आपको प्रॉपर मेमोरी सीट्स का ऑप्शन दिया जाता है। साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं और साथ ही साथ ये हीटेड ऑप्शन के साथ आते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस तरफ आपके पास ऑटोमेटिक डोर्स आ जाते हैं। नीचे बूट ओपनर का ऑप्शन आपको दिया जाता है और दरवाजे के ऊपर आपको एक अदद स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके जो स्पीकर्स हैं इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की ब्रांडिंग आपको नहीं मिलती, लेकिन क्या ही कमाल का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में यूज हुआ हुआ है। और फिर उससे भी मजे की बात यह कि जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बड़ी ये कूल चीज दिखाता हूँ, ये देखें इसकी स्क्रीन जो है ये ऐसे टिल्ट होकर बाहर आ जाती है और ये बहुत जबरदस्त और बड़ी ही कूल एनिमेशन प्रोवाइड करती है और बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, जैसे ही आप गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे क्या होगा ये चेक करें। मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ और ये देखें ये वापस डैशबोर्ड के अंदर जाकर फिट हो गई है। ये बहुत ही कूल लगती है और सही खूबसूरत लगती है। स्टार्टअप इस गाड़ी का सुपर स्मूथ किस्म का है और माइलेज की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी 1,21,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और कंडीशन आप इस गाड़ी की अगर देखेंगे तो डैशबोर्ड परफेक्ट कंडीशन में है, स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, हर एक चीज इस गाड़ी की बेहतरीन कंडीशन में है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर जो सीट्स आपको मिलती हैं वो न सिर्फ इलेक्ट्रिक होती हैं, लेदर में होती हैं, बल्कि मेमोरी सीट्स का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। ड्राइवर पैसेंजर दोनों की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं और ड्राइवर सीट मेमोरी ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर मिलती है। फिर मजीद फीचर्स में आपके पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मौजूद है, लेदर स्टिच ऑप्शन के साथ एडजस्टेबल होता है, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और सबसे मेन चीज आप जरा इसके क्लस्टर के अंदर देखें तो ये गाड़ी 300 किलोमीटर तक आप भगा सकते हैं, मतलब 300 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की हुई है। और क्या खूबसूरत इसका क्लस्टर है, मतलब लाइट्स ऑन होने के बाद ये क्लस्टर इतनी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे मेन चीज कि जब आप ऑडी की इस गाड़ी को रात के वक्त चला रहे होंगे ना तो ये जितनी भी इसके सामने स्विचेस आपको नजर आ रही हैं, एक एक स्विच के अंदर आपको लाइट ऑन हुई भी नजर आएगी। कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, हैजर्ड लाइट स्विच के अंदर लाइट मिलती है। इसके जो एसी के कंट्रोल्स हैं ऑन ऑफ करने के, उनके अंदर तक आपको लाइट दी हुई है। तो अगर आप ये देखें तो रात के वक्त यहाँ आपको लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी। फिर ये जो बटन है स्क्रीन को रिट्रैक्ट और बाहर लाने का, इसके अंदर लाइट आपको मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले बटन के अंदर लाइट आपको मिलती है। हर एक चीज के अंदर आपको लाइट मिलती है। तो रात के वक्त जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे ना तो ये गाड़ी का डैशबोर्ड कम और एक कॉकपिट का व्यू ज्यादा लगता है। इतनी खूबसूरत लगती है रात के टाइम ये गाड़ी। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जितने कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है। ड्राइवर की राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाएं तो एसी वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर नीचे आपके पास मल्टीमीडिया यूनिट मौजूद है, डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स हैं और ये बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप ये इसकी पिछली स्क्रीन के अंदर चेक करिएगा। ये देखें आप जी, इसके अंदर आपको मिलता है इलेक्ट्रिक कर्टन रियर पैसेंजर्स के लिए। ये देखें, मैंने वापस प्रेस किया, कर्टन नीचे आ गया। और फिर उससे भी मजे की बात की, जो कैबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आपको मिलता है। और सबसे अमेजिंग चीज, इस गाड़ी के अंदर आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। फ्रंट वाले दोनों पैसेंजर्स का अलग अलग अपना जोन है, रियर दोनों पैसेंजर्स का अलग अलग अपना जोन है। और यहाँ से अगर मैं इसको ऑटो पर रखूं तो आप देखें कि ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन के अंदर आपको टेम्परेचर शो करता है और यहाँ से आप दोनों ही पैसेंजर्स का टेम्परेचर अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा कूल है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। फिर उसके साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमारे पास आ जाती है, जिसमें आपके पास ट्रिपट्रॉनिक का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आप इसको मैन्युअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरह से चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड की फीचर के साथ। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर है और ये चेक करें आप, पैसेंजर का अपना वॉल्यूम कंट्रोल स्विच आपको दिया गया है। वॉल्यूम कंट्रोल स्विच के साथ साथ ट्रैक्स को आगे पीछे करने का स्विच आपके पास अलग से मौजूद है पैसेंजर के लिए। यहाँ पर ड्राइवर के लिए ये ऑप्शन आपको दी जाती है वॉल्यूम की, यहाँ पर पैसेंजर के लिए ये ऑप्शन आपको दी जाती है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल यूनिट है। इसके अंदर ऑडी का अपना यूआई यूज होता है जो कि आपको कुछ ऐसे लुक देगा। और इसको अगर मैं कंट्रोल करूं तो ये यहाँ पर दिए गए बटन की मदद से आप इसमें डिफरेंट मेन्यूज में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, कार वाले में जब आप आ जाएंगे तो आपके पास गाड़ी की ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें कंफर्ट है, ऑटो है, डायनामिक और इंडिविजुअल मोड है। इंडिविजुअल में आप गाड़ी की हर एक चीज को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन सेट इंडिविजुअल में आ जाता हूं तो यहाँ पर आप देखें इंजन गियर बॉक्स आप ऑटो पर रख सकते हैं, कंफर्ट पर रख सकते हैं और डायनामिक पर रख सकते हैं। इसी तरह स्टीयरिंग की सेटिंग को भी आप ऑटो पर रख सकते हैं,
कंफर्ट पर रख सकते हैं या डायनामिक पर रख सकते हैं। फिर अगर मैं इसको बैक कर दूं तो यहाँ पर ये डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली ड्राइविंग मोड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो व्हीकल सेटिंग में आपके पास स्टीयरिंग व्हील बटन्स के कंट्रोल्स हैं, सीट की सेटिंग्स आपके पास आ जाती हैं। फिर सीट के साथ साथ नीचे आप आ जाएं तो एक्सटीरियर लाइटिंग के आपके पास कंट्रोल्स मौजूद हैं, बैकग्राउंड लाइटिंग के कंट्रोल्स आपके पास मौजूद हैं, सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स आपके पास मौजूद हैं, लॉक व्हेन ड्राइविंग के ऑप्शन है और ऑटोमेटिक रियर ब्लाइंड का ऑप्शन आपके पास मौजूद है जो कि ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज भी हो सकता है। फिर उसके साथ साथ यार इसकी ये सेंट्रल कंसोल की आप कंडीशन देखें, हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, चाहे वो इसके ये वाले कवर्स हों, चाहे वो इसका ये वाला कवर हो, चाहे वो इसकी आर्म रेस्ट हो, हर एक चीज़ इसकी परफेक्ट कंडीशन में आपको नजर आएगी। डैशबोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। रूफ आप इसका ज़रा चेक करें, ये देखें आप, बेहतरीन कंडीशन में रूफ है, हर एक चीज़ परफेक्टली वर्किंग। लाइट्स वगैरह हमारे पास यहाँ ऊपर भी आपको दी जाती हैं, इस तरफ भी लाइट और मिरर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आप ये चेक करें कि यहाँ पर हमारे पास दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर सीट में आपको 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। रियर साइड की अगर बात करें तो इंटीरियर आपको अभी मैं दिखाता हूँ डिटेल में, लेकिन पहले तो आप इसका जरा ड्राइवर डोर चेक करें। वैसे इसमें ये जो विंडोज लगी हुई हैं ऑलरेडी ये प्राइवेसी वाली ही हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी और प्राइवेसी चाहिए, आपको सनलाइट से प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपके पास आपके अपने सनशेड यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप यहाँ पर इस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। और ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर मिलता है, जैसे कि LX 570 के अंदर, लेक्सस LX 600 के अंदर, मर्सिडीज के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के फीचर्स आपको मिलते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये बिजनेस क्लास है तो रियर साइड पर आपके लिए सारी अमेनिटीज यहाँ पर दी जाती हैं। एश ट्रे तक हमारे पास बैक साइड पर मौजूद है। इस एशट्रे को देखकर आपको 90s की सेडान्स की याद आएगी, क्योंकि आजकल इस तरह की एशट्रेज वगैरह का ऑप्शन रियर साइड पर आपको नहीं मिलता पैसेंजर्स कार्स में, लेकिन इसमें आपको वो भी देखने को मिल जाता है। फिर साथ ही साथ ये चेक करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए अपना ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसमें एसी वेंट्स आपके पास सेंट्रल कंसोल में भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ पिलर के ऊपर भी आपके अपने एसी वेंट्स बैक साइड पर मौजूद हैं और दो एसी वेंट्स एक पैसेंजर्स के लिए रियर साइड पर आपको दिए जाते हैं। फिर रूफ पर आपके पास लाइट्स मौजूद हैं, रियर कर्टन इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, हेडरेस्ट के साथ साथ आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है और सेंटर में हमारे पास एक सेंटर कट इसमें आती है। ऑब्वियसली ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव तो नहीं होती, फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आती है, लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि सस्पेंशन सेटअप इस तरीके से डिजाइन हुआ होता है कि यहाँ पर हम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यह है इस गाड़ी का 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो कि 190 हॉर्स पावर बनाता है। और यार इस इंजन की सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये इंजन तो 1800 सीसी है, गाड़ी की स्पीड भी 300 किलोमीटर तक लिमिटेड है और ये इंजन आराम से 16 से 18 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत आपको रखता है। और यार क्योंकि ये जर्मन गाड़ी है तो आप जरा इंजन बे देखें, क्या खूबसूरत इंजन बे है इसका, प्रॉपर्ली हर एक चीज कवर्ड है, यहाँ पर इंसुलेशन आपके लिए मौजूद है और साथ ही साथ इसके हुड को होल्ड करने के लिए कोई स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। शॉक्स हमारे पास मौजूद हैं, जाइगेंटिक किस्म का इसका हुड है और इसको होल्ड करने के लिए कोई स्टिक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सो इसे हम क्लोज करते हैं। सो जनाब ये थी आज की वीडियो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ऑडी A6 आप लोगों को कैसी लगी। पर्सनली मुझे तो यार इस गाड़ी से प्यार हो गया, इतनी खूबसूरत गाड़ी है और सबसे मेन चीज प्राइस भी इस गाड़ी की बहुत इंडिसेंट है। अब एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2018 मॉडल ऑडी A6 बिजनेस पैकेज है ये और इसकी आस्किंग प्राइस 135 है और सबसे मजे की बात यह है कि ये टोटल जेन्युइन व्हीकल है, ओरिजिनल पेंट के अंदर और गाड़ी का एक्सटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर ब्रांड न्यू कंडीशन में, इमैकुलेट माइलेज वगैरह वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी और अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी आपका दोस्त लो बजट के अंदर रहते हुए ऑडी खरीदना चाहता है। नॉर्मली ये होता है ना कि ऑडी की गाड़ियां इस वक्त अगर आप 2025 2026 में जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, लेकिन 135 के बजट में 2018 मॉडल की वो भी ऑडी A6 मिलना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है और ये गाड़ी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।